कहानी के बारे में चर्चा करते हैं जो आपके पाठ्य पुस्तक बसंत में है, भाग 3 में, कक्षा 8वीं के कोर्स में। इस कहानी में लेखक इसके हैं सृंजय। सृंजय जी ने क्या बताया है, आप ध्यान से सुनिए। उन्होंने बताया कि गौरा और गौरैया थे और दोनों पक्के मित्र थे। दोनों साथ साथ रहते थे, खाते पीते थे, हंसते बोलते थे और एक साथ थकान मिटाते थे। एक दिन क्या हुआ, गौरैया ने गौरा को आदमी के बारे में बताया कि आदमी कैसे होते हैं। तो गौरा, चूँकि आदमी कपड़े पहनते हैं, तो गौरैया ने कपड़े की जिक्र किया था। उसने कहा कि आदमी रंग बिरंगे कपड़े पहन करके कितना जचता है, अच्छा लगता है। तो गौरा ने तपाक से उत्तर दिया, क्या जचता है, कपड़े पहनकर आदमी तो बदसूरत लगता है, उसकी खूबसूरती ढक जाती है। तो गौरैया ने कहा कि आदमी जो है कपड़े मौसम की मार से बचने के लिए भी पहनता है। गौरा ने कहा कि कपड़े पहनने से आदमी सर्दी, गर्मी, बरसात जैसे मौसम की जो है सहन करने की शक्ति जो है ख़त्म हो जाती है मनुष्य की, और सही में ठंड लगने लगती है ज़्यादा। जैसे आप जिस तापमान में रहने लगते हो उसी अनुपात में आपका शरीर सहने का आदी हो जाता है। तो उसने कहा कि सहन शक्ति समाप्त हो जाती है, और जैसे वह कपड़े पहनता है उसकी औकात भी झलकने लगती है। इससे आदमी के हैसियत का पता चलता है। ना जाने क्यों आदमी अपना हाथ पैर सिर सब ढक लेते हैं। गौरैया ने कहा कि आदमी के सिर पर टोपी बहुत अच्छी लगती है। ये आपस में बात कर रहे हैं दोनों, गौरा और गौरैया। तो गौरैया की बातें सुनकर गौरा हैरान हो गया। उसने कहा, तू टोपी पहनेगी? टोपी के लिए तो कितने राजपाट उलट जाते हैं, जरा सी गलती होने पर टोपी उछल जाती है, अर्थात बेइज्जती हो जाती है। लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करने हो तो न जाने कितने लोगों को टोपी पहनाते हैं। टोपी पहनाना मुहावरा है, ठीक है। टोपी पहनाने यानी उसको अपने अनुकूल कर लेना या उससे अपनी बात मनवा लेना, ठीक है, या उसे बेवकूफ़ बना देना, कई अर्थों में आता है। तो गौरैया को सलाह देता है कि तू टोपी के चक्कर में मत पड़। लेकिन गौरैया बड़ी धुन की पक्की थी, जिद्दी थी। उसने कहा कि अब तो मैं टोपी बनवा के रहूँगी। अगले दिन गौरैया और गौरा कूड़े के ढेर पर दाने चुग रहे थे। चुगते चुगते क्या हुआ, गौरैया को एक रुई का फाहा मिल गया। वह बहुत खुश हो गई। गौरा ने क्या किया, गौरैया को बहुत समझाने का प्रयास किया कि इस चक्कर में ना पड़े। उसने समझाना चाहा कि एक बार एक बावरा था, अर्थात बेवकूफ़ था, उसे एक दिन एक चाबुक मिल गया। तो वह सोचने लगा, अब घोड़ा मिल जाए तो अच्छा। घोड़ा, लगाम और जीन, यही कह के वो पूरे शहर में घूमता रहा। तो उसने कहा कि देखो, तुम रुई से जो टोपी बनाने का प्रयास कर रही हो, ये तुम अपने विचार को त्याग दो। लेकिन गौरैया धुन की पक्की थी। सबसे पहले उसने क्या किया, धुनिया के पास गई और उसने धुनिया से कहा कि मेरी रुई की धुन दो। धुनिया ने बहुत ही गरीब था, उसने कहा कि मुझे राजा की रजाई बनानी है, इस समय मैं खाली नहीं हूँ। उसने कहा कि तुम रुई धुन दो, मेरी जितनी रुई है उसका आधा तुम ले लेना और आधा मैं ले लूँगा। तो धुनिया सोचा कि अरे ये तो अच्छा सौदा है। उसने क्या किया, उसकी रुई धुन दी, क्योंकि 16 आने के काम में राजा जो है 8 आने की मजदूरी देता था। फिर वह चल दी रुई काटने वाले के पास, कोरी वाले के पास गई। कोरी के पास गई तो उसने वो राजा के लिए अचकन काट रहा था, राजा के अचकन के लिए सूत काट रहा था। वो भी बहुत गरीब था। तो उसने भी गौरैया ने उससे कहा, कैसा है, तुम मेरे ये सूत काट दो, तुम आधा ले लेना और आधा मुझे दे देना। तो उसने सोचा कि ये तो अच्छा सौदा है। फिर उसने तैयार हो गया और उसने गौरैया के लिए सूत काट दिया। फिर उसके बाद बुनकर के पास गई। वो बुनकर से भी उसने यही बात कही कि तुम आधा सूत रख लो और आधा मुझे दे दो और मेरे लिए कपड़े बना दो। तो बुनकर भी तैयार हो गया और उसने भी सूत काट करके सूत से कपड़े बना दिए, मोटा कपड़ा बुन दिया।
अब गौरैया जो है उसको लेकर के दर्जी के पास गई और दर्जी से कहने लगी, दर्जी भैया इसको इससे टोपी बना दो और जितनी टोपियाँ बनेंगी आधा तुम रख लेना, आधा हम रख लेंगे। तो दर्जी भी सोचा कि ये तो फ़ायदे का सौदा है। फिर उसने क्या किया, टोपियाँ सिल दी और जो टोपियाँ सिली वो उन टोपियों में 4-5 फुंदने भी फूल लगा दिए, तो टोपी बहुत सुंदर लगने लगी। गौरैया लेकर के बड़ी खुश हो गई और लेकर के वो चारों तरफ घूमने लगी, उछलने लगी। गौरैया सोचने लगी कि अब उसके जैसी टोपी लगा करके इस शहर में घूमने वाला कोई नहीं है, मुकाबला कोई नहीं कर सकता। तो फिर क्या कि वो चिड़िया गई और राजा के कंगूरे पर बैठ गई। कंगूरे यानी जो ऊंचाई पे महल के ऊपर ऊंचे ऊंचे कंगूरे बने रहते हैं छत की तरह, उस पे बैठ गई। फिर उसके बाद उसने जाकर देखा कि राजा जो है लेटा हुआ है और उसके बहुत सारे जो नौकर चाकर हैं वो उसके शरीर में खुशबूदार तेल मालिश कर रहे हैं। तो गौरैया राजा को देखते ही कहने लगी कि मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पर टोपी नहीं, मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पर टोपी नहीं, ऐसे बोलने लगी। तो गौरैया जो बड़ा मतलब क्रोध आया उसको, राजा को, तो उसने क्या किया, उसे शर्म भी आने लगी कि गौरैया जो है टोपी लगा करके घूम रही है और हम जो है बिना टोपी के हैं। तो उसने क्या किया, आदेश दिया अपने नौकरों को कि इस गौरैया की गर्दन मसल दो, पंख नोच डालो। और मंत्री ऐसा करने को तैयार न थे। उन्होंने राजा से ऐसा करने के लिए कहा कि मत करिए, ये अच्छा नहीं है, लेकिन राजा नहीं माना। एक सिपाही ने राजा के हुक्म के अनुसार गौरैया की टोपी को गुलेल के साथ नीचे गिरा दिया। अब राजा ने टोपी को मसलने हेतु कदम बढ़ाया ही था कि टोपी की खूबसूरती देख करके वो दंग रह गया। कर इतनी खूबसूरत टोपी कहाँ बनी। सोचने लगा कि मेरे राज्य में ऐसी सुंदर टोपी मेरे सिवा इस गौरैया के पास कैसे पहुंच गई। तो फिर उसने क्या किया, दर्जी को बुलवाया कि दर्जी से बुलवाया और पूछा कि बताओ इतनी सुंदर टोपी तुमने कैसे सिली। तो बड़ी मुश्किल से उसने कहा कि तुमने हमारे लिए क्यों नहीं बनाई ऐसी टोपी। फिर बुनकर को बुलाया, उससे पूछा कि तुमने टोपी क्यों इसकी इतनी अच्छी कपड़े क्यों बुन दिए, सूत। तो उसने कहा कि राजा साहब सूत अच्छा था, एकदम महीन और लच्छेदार था। फिर कोरी को बुलाया गया, उसने कहा कि रुई बहुत बेहतरीन थी, एकदम बालों की तरह धुनी हुई थी। अंत में धुनिया हाजिर हुआ। उससे राजा से कहा कि तुम चारों ने मिलकर गौरैया के लिए इतना अच्छा काम किया, लेकिन हमारे लिए क्यों नहीं किया। तो दुनिया के ने राजा से दंडित ना किए जाने की मांग पर दान मांगा और कहा कि अगर आप मुझे मारेंगे नहीं तब तो मैं आपको बताऊं। तो उसने कहा कि देखिए, राजा बोले ठीक है नहीं मारूंगा तुमको, बताओ। तो उसने कहा कि गौरैया के पास कुछ भी नहीं था, फिर भी उसने जो भी काम करवाया उसका आधा पारिश्रमिक दिया। जिसके पास कुछ, लेकिन जिसके पास सब कुछ है वो कुछ भी नहीं देता। राजा को व्यंग कर दिया। तो अब गौरैया फिर से ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, राजा देख ले, राजा देख ले, सभी को पूरा दाम दिया है, यह राजा तो कंगाल है, इसका धन घट गया है, इससे तो टोपी तक नहीं बनवाई जाती। मतलब चिड़िया खूब हंसने लगी और बोलने लगी, तभी तो मेरी टोपी तुमने छीन ली है। राजा हैरान हो गया कि एक तो सभी कारीगरों द्वारा गौरैया को मदद किया गया और उसकी टोपी का गौरैया को टोपी से कम खूबसूरत बताया गया। ये तीसरा उस गौरैया द्वारा उसकी यह पोल खोलना कि राजा का खजाना खाली है। वह सत्य था, क्योंकि वह मुफ्त मजदूरी करवाने, सख्ती से लगान वसूलने के बावजूद भी राजा का खजाना खाली था। ऐशो आराम का जीवन था। उसके इतनी सेना, इतना सामान, सब बोझ संभालने में राजा को मुश्किलें आ रही थीं, क्योंकि आमदनी कहीं थी नहीं, खाली खर्च ही खर्च करता था। फिर उसने क्या किया, गौरैया के चिल्लाने से उसने तमाम घरों से लोग निकल आए। मंत्री ने कहा कि ये तो आपका पोल खोल देगी। अब राजा घबरा गया। उसने कहा कि इस गौरैया की टोपी वापस कर दो, और सिपाहियों ने कंगूरे की टोपी उछाल दी। गौरैया ने टोपी पहनी और उड़ उड़ कर कहने लगी, यह राजा तो डरपोक है, यह राजा तो डरपोक है।
यह तो मुझसे डर गया। अब राजा जो है खून के आंसू पीकर रह गया। राजा जब गौरैया पर उसका बस न चला तो उसने मंत्री से कहा कि कौन इस मुँह फटके लगे। यह कहकर राजा ने कसकर अपनी टोपी पकड़ ली। ये कहानी है बच्चों।